हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ने सम अदर इम्पॉर्टेंट आइलैंड। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट आइलैंड आते हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मेरी सीरीज़ कंटिन्यूसली देख रहे हो, हमने इसी यूट्यूब चैनल पर बनाई है प्ले लिस्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा सम अदर आइलैंड। तो फर्स्ट आइलैंड आता है अब्दुल कलाम आइलैंड। ये पहला एक आइलैंड है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से याद रखा है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कौन, एपीजे अब्दुल कलाम कौन था? ये इंडियन साइंटिस्ट था, पॉलिटिशियन था, इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है? वो आता है अब्दुल कलाम आइलैंड। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहा है 2002 से 2007 तक। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसने न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी बहुत सारा योगदान दिया है अब्दुल कलाम। पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम आइलैंड को, क्योंकि अब्दुल कलाम आइलैंड असल में इसको नाम पड़ा है। क्यों पड़ा है? असल में अगर बात करें, इसे विलर आइलैंड कहा गया, जिसका नाम चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया। क्यों? ये नियर उड़ीसा कोस्ट में है, बे ऑफ बंगाल में है। मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है यहाँ पर, मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है यहाँ पर। इंडिया का मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत ही यानी कि रिसर्च की थी मिसाइल लॉन्चिंग। तो यहीं से पहला इसने मिसाइल लॉन्च किया था, तभी इस विलर आइलैंड का नाम चेंज किया गया था, अब्दुल कलाम आइलैंड रखा। नेक्स्ट आइलैंड आता है हमारा पम्बन आइलैंड। ये सभी आइलैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनती है। पम्बन आइलैंड की बात करें, रामेश्वरम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये लाई करता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मैनर में है। कम अंडर रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। मोस्ट ऑफ द लैंड वाइट सैंड, यहाँ पर वाइट सैंड पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाइट सैंड कहाँ पाई जाती है? पम्बन आइलैंड में। नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आइलैंड आता है श्री हरिकोटा आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाई बिटवीन पुलकित लेक इन बे ऑफ बंगाल में आता है। लोकेटेड इन नालोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में है। वन ऑफ द इसरो सेटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है यहाँ पर। किस पे? श्री हरिकोटा आइलैंड पे। तो ये सभी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने, अलग अलग वेबसाइट बुक से मैंने डाटा को लिया। अब इसरो क्या होता है? इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर बना है। कब बना है इसरो? 15 अगस्त 1969 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इंडिया के पास कितने हैं? इंडिया हैज़ 2 सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, ये ज़रूरी। एक है TERLST, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरला, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहाँ पर है? केरला में। नेक्स्ट आता है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ है? श्री हरिकोटा आइलैंड, आंध्र प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइलैंड आता है हमारा मजूली आइलैंड। ये आसाम में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड है ये मजूली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। इंडिया फर्स्ट आइलैंड, इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित बना दिया है 2016 में। मजूली आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया कब? 2016 में। आल्सो कॉल्ड कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम, इसी आइलैंड को कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा आलिया भट्ट आइलैंड। इसे गुल्फ ऑफ खंबत में है, गुजरात में। इन द डेल्टा ऑफ रिवर, नर्मदा रिवर से बना है ये। और इसकी बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट ऑफ स्टोर ऑयल वाल, यहाँ पर यानी कि ऑयल जो तेल है, तेल की कुआं भी यहीं पर है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कौन से आइलैंड पे है वो? आलिया भट्ट आइलैंड पे। नेक्स्ट आइलैंड आता है हमारा सैटेलाइट आइलैंड। इंडिया मोस्ट पॉपुलर आइलैंड, बम्बई सिटी इज़ लोकेटेड ऑन इट। ये बम्बई सिटी में है सैटेलाइट आइलैंड। सागर आइलैंड, ये गंगा डेल्टा से बना है, बे ऑफ बंगाल में है। सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिम, यानी कि हिंदू त्यौहार के लिए ये माना जाता है। हॉलीडे आइलैंड, ये पार्ट ऑफ सुंदरबन रीजन, वेस्ट बंगाल में आता है। माल्टा रिवर से बना है। ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये उतने बड़े नहीं है।
फुम्बस फ्लोटिंग आइलैंड, ये मणिपुर में है, लोकेटेड है विद इन किब्जू लमजू नागा प्रदेश में। उसके बाद आता है मनुरू आइलैंड, ये केरला में है, एट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अशमुंती लेक एंड कालंदा रिवर के बीच में ये है। नेक्स्ट आइलैंड आता है अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये कौन सा है? न्यू मोरिया आइलैंड, ये गंगा डेल्टा से बनता है। बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश में इसी आइलैंड की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। तो न्यू मोरिया आइलैंड को पुरब्रेशवा आइलैंड एंड सोर टालापति आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। सम टाइम अपीयर एंड डिसअपीयर, कभी ये आइलैंड दिखता है, कभी ये गायब हो जाता है। फर्स्टली ये 1970 में दिखा था, बाला साइक्लोन जब आया था तूफान तब दिखा था। नो परमानेंट इनहेबिटर, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। रिमोस ऑयल नेचुरल गैस, यहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है, तभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसके बीच में विवाद लगा है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस 2010 में कम्प्लीटली सबमर्ज बाय रिवर सी वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो 2010 में ये पूरी तरीके से इनके पानी के नीचे दब गया। तो ये था हमारा लास्ट आइलैंड, न्यू मोरिया आइलैंड। जितने भी आइलैंड मैंने पढ़ा ये बहुत ही यूज़फुल आइलैंड है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हमें इसी यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफिया के इंडिया नाम से प्ले लिस्ट सेव करके रखिए, आप एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। चाहे आप JK SSB की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आपके लिए यूज़फुल वीडियो है।